फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार करने के बाद इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। लाहौर हाईकोर्ट की दी गई डेडलाइन पर फवाद चौधरी का अदालत पेश न किया जा सका। लाहौर हाईकोर्ट ने बाजियाबी की दरखास्त खारिज कर दी। फवाद चौधरी को आज सुबह 6 बजे लाहौर में उनके घर से हिरासत में लिया गया। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन और अरकान को धमकियां देने पर थाना कौसार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। इमरान खान ने कहा, मौजूदा सेटअप मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। फवाद चौधरी ने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जो गिरफ्तार कर लिया? जेल में डालना है तो डाल दें, मुझे कोई फिक्र नहीं। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। डाकुओं ने 1100 अरब रुपए माफ करा लिए। कौम को कहता हूँ, आज खड़े ना हुए तो आगे अंधेरा है। कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा होना होगा। चोरों की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कितने लोगों को जेलों में डालेंगे? आखिरी गेंद और आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश न करें। सियासी गिरफ्तारी करना होती तो इमरान खान समेत सब जेलों में होते। फवाद चौधरी के खिलाफ मुद्दई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। हम 9 माह से उनकी बातें सुन रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान धमकियां दें और कुछ ना कहा जाए। अब फैसला करना होगा। अदालतों, इदारों और अवाम को लाइन ड्रॉ करना होगी। इलेक्शन कमीशन रियासत, हुकूमत या अदालत नहीं। फवाद चौधरी का कमरा अदालत में जज से मुकालमा। कहा, इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं कर सकते तो फिर तनकीद हो ही नहीं सकती। मुझ पर बगावत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मैं कोई दहशतगर्द नहीं जो मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान को बर्मा या शुमाली कोरिया जैसी रियासत बना रहे हैं। मुझे आज नेल्सन मंडेला, अबुल कलाम आजाद और भगत सिंह की सफ में खड़ा कर दिया गया। वो भी जब आवाज उठाते थे तो कहा जाता था कि रियासत को खतरा पड़ जाएगा। मावने खुसूसी अता तारड़ ने कहा, धमकियों की गैर मशरूत माफी मांगना होगी। लाहौर हाईकोर्ट से इल्तजा है कि इंसाफ का दौरा मयार नहीं हो सकता। प्रेशर डालकर मर्जी के फैसले लेने का रिवाज खत्म होगा। जुर्म करोगे तो सजा तो मिलेगी। अब लोग इस बात पर रहे हैं, इस मुल्क में पर्चे होते हैं, इनको कानून के मुताबिक भुगतना पड़ता है। फारूक हबीब की फवाद चौधरी की लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिली नाकाम बनाने की कोशिश। काला शाह काकू टोल प्लाजे पर पुलिस गाड़ियों के आगे खड़े हो गए। पुलिस एहलकारों ने फारूक हबीब को पीछे हटा दिया। फारूक हबीब बोले, आईजी पंजाब पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। जानबूझकर अदालत के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारी आइन के मुताबिक अंजाम देंगे। इलेक्शन के अमल को गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज जुमेरात को लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। जुमे को दुबई में क़याम करेंगी। हफ्ते को सहपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को लाहौर एयरपोर्ट जमा होने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, नई जिम्मेदारियों से मजीद एक्टिव हो जाऊंगी। इमरान खान एक बार फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब पर बरस पड़े। तायुनाती को अदालतों में ले जाने का ऐलान। कहा, साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बताएं, मोहसिन नकवी का नाम किस बुनियाद पर चुना? क्या आसिफ जरदारी मोहसिन नकवी को अपना बेटा नहीं कहता? पंजाब में हमारे ऊपर तशद्दुद करने वालों को वापस लाया जा रहा है। निगरान सेटअप ने आते ही JIT अफसर को मुअत्तल कर दिया। मोहसिन नकवी को इलेक्शन में ताखीर कराने के लिए लाया गया। तायुनाती के खिलाफ अदालत जाएंगे। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी को अदालती महाज पर एक और बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने पाक लेन रेफरेंस नैप को वापस भेज दिया। अदालत ने नई नैप तरमीम के तहत दायरा अख्तियार खत्म होने पर रेफरेंस वापस भेजा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली से PTI का सफाया कर दिया। मुनहरिफ अरकान के अलावा 124 मेंबरान की सीटें खाली करार दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की समरी पर आज मजीद 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया।
पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल की तारीख तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 15 से 17 अप्रैल तक की तारीख तजवीज़। इलेक्शन कमीशन के गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को खतूत। कहा, असम्बली तहलील की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का पाबंद है। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान रहीम यार खान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में भरपूर काम किया जाएगा। मोहम्मद बिन ज़ैद बोले, दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन ज़ैद ने शहबाज शरीफ की अपनी फैमिली से मुलाकात भी कराई। तहरीक इंसाफ को इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में जमान पार्क में मौजूद, कैंप लगा लिए। पीटीआई कारकुन मुख्तलिफ शिफ्ट्स में इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज जारी रखेंगे। पहले मरहले में लाहौर के कारकुन जमान पार्क में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। दूसरे मरहले में दीगर अजला के कारकुन भी पहुंचेंगे। शाह महमूद कुरैशी की पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को जमान पार्क पहुंचने की हिदायत। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। बुज़दिलों को इमरान खान तक पहुंचने के लिए हम सबसे गुजर कर जाना होगा। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन को धमकियां काबिल मुजम्मत हैं। अरकान के अहले खाना को निशाना बनाने की धमकी दहशतगर्दी है। किसी के साथ इख्तलाफ का इजहार धमकी देकर करना गलत है। इमरान खान धमकी और बदतमीजी के कल्चर को फरोग दे रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुक्मरान इलेक्शन नहीं कुछ और करने जा रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो रही है। हुकूमत का एक ही गेम प्लान है कि इमरान खान को माइनस किया जाए। हुकूमत जो कदम उठाएगी इनके गले में पड़ेगा। आने वाला इलेक्शन वन वे इलेक्शन है। सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। फवाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन, इनके मेंबरान और इनके खानदानों को धमकाया। फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनका सजा होने तक पीछा करेंगे। हुकूमत में शामिल लोगों को उनके घरों तक छोड़कर आएंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, इन्हीं इदारे की दरखास्त पर फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फवाद चौधरी का सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना, खून के टेस्ट, ECG, ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट किए गए। फवाद चौधरी को सुबह हथकड़ी लगाकर लाहौर की कैंट कचहरी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर करके आज ही इस्लामाबाद की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। चौधरी परवेज इलाही के करीबी रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज। मुबैना ऑडियो पर लाहौर में वजाहत हुसैन और मूसा इलाही के खिलाफ FIR कट गई। मुकदमे में दहशतगर्दी, टेलीग्राफ एक्ट की दफात शामिल। FIR के मुताबिक नामजद अफराद ने अरकान असम्बली को गायब करने का मंसूबा बनाया। इमरान खान का चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। परवेज इलाही का हुकूमती इक़दामात पर आला अदलिया से रुजू का मशवरा। कहा, नून लीग इंतकाम की सियासत पर यकीन रखती है। इनकी तारीख मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से भरी पड़ी है। शरीफों के जुल्म की सियाहरात सिर्फ 2.5 माह के लिए है। हुकूमत में आकर गैर कानूनी इक़दामात का हिसाब होगा। पीपल्स पार्टी का मेयर कराची के लिए PTI के मुंतखब नुमाइंदों से राब्ते का दावा। सईद गनी ने कहा, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे बात करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं। जमात इस्लामी के अरकान को भी रहने दें। कराची का मेयर जियाला ही होगा। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा पर समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। मोहसिन शाह नवाज रांझा और दीगर फरीकैन के वकला की दरखास्त वापस लेने की मुखालफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत।
एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस को ओहदे से हटा दिया गया। एडवोकेट जनरल ऑफिस के 97 लॉ अफसरान भी ओहदों से फारिग। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 20 लॉ अफसरान को ओहदों पर बहाल कर दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 729 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 49 पैसे महंगा। डॉलर की कीमत 230 रुपए 89 पैसे हो गई। सरकारी महकमों के अखराजात में 10% कमी। वजारतों के अखराजात में 15% कटौती की जाए। काबीना में वज़रा की तादाद 30 तक महदूद रखी जाए। बाकी वजीर और मुशीर बिला मुआवजा काम करें। सरकार के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाई जाए। मुल्क में मौशी बहरान दूर करने के लिए कौमी किफायत शुआरी कमेटी ने तजावीज़ पेश कर दी। MQM का बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। कहा, जनवरी को इलेक्शन नहीं बल्कि एक्शन हुआ है। पुलिस वालों को ठप्पे लगाने का इजाफी काम दिया गया। इंतखाबात बगैर हल्का बंदियों के हुए। हम अगर किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे वो इलेक्शन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड बना दिया। परवेज खटक, असद कैसर, महमूद खान, शाह फरमान, अली अमीन गंडापुर शामिल। मुराद सईद, उमर अयूब, नूरुल हक कादरी, आजम स्वाति भी हिस्सा। मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई। जड़ावाला से साबिक MPA हैदर खान खरल ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। फवाद चौधरी की अहलिया की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील। हिबा चौधरी ने कहा, फवाद चौधरी से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। फवाद झूठे मुकदमात से नहीं झुकेंगे। इमरान खान का हिबा चौधरी को टेलीफोन। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत। मौना सलाही का भी फवाद चौधरी की अहलिया से राब्ता। कहा, हम फवाद चौधरी के साथ खड़े हैं। उन्होंने गलत शख्स का इंतखाब किया। सुप्रीम कोर्ट बार का फवाद चौधरी की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, गिरफ्तारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और सियासी इंतकाम है। गिरफ्तारी की वजूहात नामाकूल हैं जिनका कोई कानूनी जवाज नहीं। सियासी मुखालफिन की आवाज दबाने की रिवायत को खत्म होना चाहिए। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की भी गिरफ्तारी की मजम्मत। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों पर बर्फ का राज। मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। वादी लीपा में मुसलसल 6 रोज से बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस वादी का 4 रोज से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दीरबाला के बालाई इलाकों में भी बर्फ गिरी। शांगला में हर तरफ सफेदी बिछ गई। बलोचिस्तान में भी रिकॉर्ड सर्दी की लहर। एबटाबाद के सयाहती मकामात नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया में शदीद बर्फबारी। गुज़श्ता 4 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड किया गया। 2 फीट तक बर्फ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया।